राधे राधे। तो आ गए तुम? अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। तो आज अपन पढ़ेंगे पीएच कैलकुलेशन वीक एसिड की और वीक बेस की। कौन से वाले? मोनोप्रोटिक और मोनो एसिडिक वाले। क्या क्या पढ़ना अपने को आज? तो आज अपन पढ़ेंगे पीएच कैलकुलेशन किसके लिए? मोनोप्रोटिक। अब ये वर्ड समझना अपने को, एग्जाम में ऐसा वर्ड मिलता है अपने को। मोनोप्रोटिक मतलब एक प्रोटॉन है जिसके पास 1H+ है। तो ये वाला केस। इसका एक और नाम है मोनोबेसिक एसिड। नाम क्या है? मोनोबेसिक एसिड। मतलब नेचर तो एसिड का है, लेकिन वर्ड क्यों लगा है बेसिक फिर ये? तो ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है यहाँ पे मोनो बेसिक एसिड। इसका सेंस समझाता हूं मैं तुम्हें कि ये वर्ड क्यों लिखा उन्होंने। सेंस देखना। वर्ड यूज किया मोनोबेसिक एसिड, है तो एसिड। मोनोबेसिक क्यों लिखा? ये बताने के लिए कि वो कितने OH को न्यूट्रीफाई करेगा। कितने OH को न्यूट्रीफाई करेगा, उसके लिए वर्ड आया यहाँ पे मोनोबेसिक वर्ड बीच में, ठीक है। पीछे वाला वर्ड देखना तुम्हें, पीछे अगर लास्ट में एसिड दिखा है इसका मतलब वो एसिड है, बेस दिखा तो बेस है। ऐसे ही एक होता है मोनो एसिडिक बेस। तब वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना का सर ये एसिड वर्ड भी है बेस भी है, पीछे क्या लिखा लास्ट में? सर बेस है, इसका मतलब बेस की तरह ट्रीट करना उसको। ठीक। क्या है ये? मोनो एसिडिक बेस है। एक एसिड को न्यूट्रीफाई करेगा, इसलिए इसका नाम रखा मोनो एसिडिक, और पीछे है क्या? बेस। ठीक है। तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल अपने को एग्जाम मिलेंगे जिनके बारे में पढ़ना अपने को, जैसे ये HCOH के फॉर्मिक एसिड है। ये किस में आएगा? मोनो प्रोटिक एसिड में। एसिटिक एसिड हो गया, ये बेंजोइक एसिड हो गया, HCN हो गया, HOCN हो गया, ये सब क्या है? मोनोप्रोटिक एसिड है, वीक एसिड है। पढ़ने कौन से? वीक। स्ट्रॉन्ग का था पढ़ लिया अपन ने। ऐसे कुछ बेस लिखे यहाँ पे NH पर OH। ये एनिलीन है C6H5NH2, उसके ऊपर HOH लिखा हुआ है, तो C6H5NH3 और OH लिखा हुआ है। तो ऐसे जिनके अंदर एक H है और एक OH है, वीक वाले पढ़ने हैं अपन को। कौन से वाले? वीक वाले। तो चलो मैं एसिड का डेरिवेशन बताता हूँ, बेस का तुम कर लेना। अब एसिड और बेस में डिफरेंस क्या था स्ट्रॉन्ग वाले में? कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था, और वीक एसिड में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे Ka का रोल आएगा। Ka के बारे में तो जरा देखो यहाँ पे। वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट 100%। हाँ सर, ये तो पढ़ रखा पहले अपन ने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो क्या होगा? देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट, क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज डिसोसिएशन। मतलब अल्फा निकालना पड़ेगा कि कितने परसेंट टूट रहा है। उसकी हेल्प से फिर अपन फाइंड करेंगे कि H+ कितना आ रहा है और बेस के अंदर OH कितना आ रहा है। वो निकालेंगे अपन Ke की हेल्प से। और इसमें जरूरत पड़ेगी अपने को ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, वो अपन लगाएंगे। ये क्या चीज़ है? ये लेक्चर 1 में पढ़ा रखा है मैंने अच्छे से। आयनिक का लेक्चर 1 में ओसवाल के बारे में डिटेल डिस्कशन हो रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई HA है, ये क्या है? सिंबल लिखा होगा कभी भी, जैसे अपन जो यूज़ करेंगे HA लिखा है, इसका मतलब वो है मोनोप्रोटिक वीक एसिड। अगर कहीं पे H2A लिखा है, इसका मतलब वो मोनोप्रोटिक नहीं है, डाईप्रोटिक है। दो H है इसके अंदर। ठीक है, सिंबल अपन आगे बताते रहेंगे। अभी HA लिखा है, इसका मतलब क्या? मोनोप्रोटिक वीक एसिड है। अब वो HA पीछे में से कोई भी हो सकता है, HCOH हो, CH3COH हो, कोई भी वीक एसिड। ठीक है। तो ये डिसोसिएट होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में कुछ मान लेते हैं, T = 0 पे कुछ कंसंट्रेशन होगी इसकी, मान लेते हैं C थी। और ये स्टार्टिंग में तो 0 0 होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। कुछ टाइम बाद में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसमें से कुछ वैल्यू कम होगी, C-C अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा, ये C अल्फा। चाहो तो इसको तुम एक्स की टर्म में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो यार लिख दो C-X, एक्स और एक्स, वो वही आएगा। अब एसिड के लिए आता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन है? H+A- और रिएक्टेंट में कौन है? HA। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, C अल्फा बाय C-1s नीचे से कॉमन एक कट कर लिया मैंने, तो ये पहले बहुत बार आ चुका है, तो ये बनेगा C अल्फा² बाय 1 - अल्फा। ओसवाल के अंदर पता नहीं कितनी बार किया ये। तो Ka आ गया मेरे पास C अल्फा² बाय 1 - अल्फा। अब क्या चाहिए अपन को? अल्फा चाहिए। लाइन लिखे ना, अल्फा फाइंड होगा, फिर अपन H+ कितना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे H+ कितना है? C टाइम्स अल्फा। ये आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये कि H+ कितना वीक एसिड के लिए? C अल्फा। अच्छा, बेस के लिए लिखूंगा मैं OH, तब भी C अल्फा लिखूंगा मैं। तो इसका मतलब सर ये तो क्वाड्रेटिक बनी है क्वेश्चन 1। और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा क्या? बोलो। हाँ सर, सॉल्व तो करना पड़ेगा, बट नीट वालों को सॉल्व नहीं करना। नीट वाले में क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन नहीं आता। अभी तक कभी नहीं पूछा, पूछेंगे भी नहीं, चांसेस बहुत कम है। तो सर क्या करेंगे? क्या कोई तरीका है कोडिंग से बचने का? हाँ, अगर सूटेबल अप्रोक्सीमेशन लगा दे तो अगर अप्रोक्सीमेशन लगा, ऐसे अपन ने पहले पढ़ रखा है, कहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। अगर ऐसा कुछ तरीका हो के बच जाए क्वाड्रेटिक से, तो बच जाएंगे। तो उसके अपन केस बना के पढ़ दे इसको। तो वीक एसिड का पहला केस देखते हैं यहाँ पे।
अगर ऐसी कंसंट्रेशन तुम्हारे जो एसिड है वो इससे ज़्यादा हो जाए, कंसंट्रेशन कितने हो, 10⁻² से ज़्यादा हो, इसका मतलब सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और सी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब सी के रेस्पेक्ट में या वन के रेस्पेक्ट में एल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड। तो वही ऑसवर्ड एडिशन लॉ से अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा, तो सी माइनस अल्फा जो होता है या 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो है अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो, तो नीचे क्या बचा, 1 बचा, अल्फा नेग्लेक्ट हो गया, तो के इज इक्वल टू आया सी अल्फा स्क्वायर। के इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस जिसको समझ में नहीं आया वो, के इज इक्वल टू था सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। और इसने क्या बोला है, अगर ऐसी कंसंट्रेशन हो के बहुत ज़्यादा हो तो नेग्लेक्ट कर देंगे अपन, तो नेग्लेक्ट करो इसको, तो सर अल्फा हट गया, तो ये आया मेरे पास सी इंटू अल्फा स्क्वायर के ए की वैल्यू। एक काम करो, सी को उधर भेजो डिवाइड में और रूट लगा दो, तो अल्फा कितना आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सर अल्फा आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय सी। अल्फा कितना आएगा, अंडर रूट के ए बाय सी। मैं एसिड मान रहा हूँ तो के आ गया, अगर ये बेस होता तो के भी लिख देता मैं यहाँ पे। तो अल्फा कितना था, रूट के बी बाय सी। बट सर मेरे को अल्फा फाइंड नहीं करना, मुझे तो के निकालना है, सॉरी मुझे तो एच प्लस चाहिए। तो थोड़ी देर पहले मैंने पीछे मार्क किया था एच प्लस कितना था, सर एच प्लस था सी इंटू एल्फा, याद आया, एच प्लस कितना था, सी इंटू एल्फा। तो एक काम करो, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये, तो सर ये आएगा सी टाइम्स एल्फा, एल्फा का मतलब के ए बाय सी। और मैंने पहले भी बताया था ओसवाल के अंदर, इस सी को अंदर भेजो तो वो हो जाएगा सी स्क्वायर। सी जो बाहर है, स्क्वायर वाली टर्म से बाहर आने पे एक पावर आती है, तो अगर मैं एक सिंगल पावर को अंदर भेजूंगा तो सी स्क्वायर बन जाएगा, एक सी कट कर लो, तो वो आएगा मेरे पास रूट के ए इंटू सी। ठीक है। अब सर एच प्लस तो आ गया आपके पास में, रूट के ए इंटू सी डायरेक्ट भी याद कर सकते हो करना चाहो तो एच प्लस कितना आएगा, रूट के ए इंटू सी। अब बताओ पी एच, अब क्या चाहिए मेरे को, पी एच चाहिए। पी एच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू, एच प्लस की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आई है, रूट के ए इंटू सी। कितना आ रहा है, अंडर रूट के ए इंटू सी। मैं अंडर रूट को ऐसे लिख देता हूँ, 1/2 पावर के ए इंटू सी, इसकी पावर 1/2, रूट का मतलब वही होता है। ठीक है। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, लास्ट में तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना है, समझ रहे हो। मैं भी डिराइव कर रहा हूँ फॉर्मूला, वो जो आएगा वो तुम्हें लास्ट में याद करना है। ठीक है। अब मैं डेरिवेशन क्यों बता रहा हूँ, ताकि कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो कि अच्छा सर ले कैसे आ रहे हैं, कंडीशन क्या थी, कैसे क्या सोल्व किया है, इसलिए मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ। समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट याद कर देना फॉर्मूला। तो लॉग की प्रॉपर्टी याद है कि हाँ सर पावर को खींच के आगे लो तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो सर ये हो जाएगा मेरे पास -1/2, 1/2 तो आ गया, माइनस अपनी जगह पे ही है। लॉग क्या है ना, दो नंबर मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है लॉग में मल्टीप्लाई मतलब प्लस में लिख सकते हो इसको तुम, तो मैं ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ इसको, लॉग तो एक तो आएगा के ए और एक आएगा लॉग सी, यही बनेगा। माइनस अंदर भेज दिया मैंने, अभी नहीं भेजा, अभी माइनस बाहर ही है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगे, अब माइनस को अंदर भेजो, तो सर माइनस अंदर भेजो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ सर चेंज कर दो साइन, तो सर ये हो गया माइनस, एक तो 1/2 और माइनस लॉग के ए, एक तो ये बचा सर, या एक काम करते हैं अपन, -1/2, एक तो बचा लॉग के ए। मैं 1/2 को बाहर ही रखना चाहता हूँ, सिर्फ माइनस को अंदर भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं 1/2 को बाहर ही रख रहा हूँ, सिर्फ माइनस को अंदर भेज रहा हूँ, तो साइन चेंज कर देंगे अपन, तो 1/2 ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए और ये हो जाएगा माइनस लॉग सी। ठीक है। अच्छा इसको देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें, माइनस लॉग के ए, बोलो ये कोई चीज़ याद आ रही है क्या तुम्हें। हाँ सर कुछ याद तो आ रहा है, पी एच में आपने बताया तो था पहले कभी, क्या लिखो इसको, इसका सिंपल बताओ। माइनस लॉग के ए क्या होता है, पी के ए होता है, बस तुम्हारा आंसर आ गया तुम्हारा फिर। तो तुम्हारा पी एच का फाइनल फार्मूला, कलर अपन चेंज कर लेते हैं इसको हटा के, तो पी एच इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1/2 पी के ए, क्या बन गया ये, पी के ए और माइनस लॉग सी, ऐसे का ऐसे, ये आ गया तुम्हारे फाइनल आंसर। तो जिनको याद रखना है वो ये याद रखो, और सब लोगों को ही याद रखना है, सबको याद रखना है, क्योंकि बार बार डेरिवेशन थोड़ी करेंगे अपन। तो पीएच का वीक एसिड वाले केस में केस वन का जो फॉर्मूला है, केस वन क्या बोलता है, अगर कंसंट्रेशन 10⁻² से ज़्यादा हो, अब तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देना, कोई झंझट नहीं है। बट ये फॉर्मूला वैलिड कब है वो समझ लो, पहली चीज़ तो वीक एसिड का है। दूसरा, अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम हो तो लगाना ही है, मतलब अल्फा 10% से कम हो।
कुछ बुक्स कहती है कि 5% कंसिडर करो, कि 5% से कम हो तो लगा सकते हो, उसको बोलते हैं 5% रूल। बट अभी अपन इससे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन के अंदर। अल्फा अगर 0.1 से कम हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, 0.1 से ज़्यादा हुआ तो ये फॉर्मूला नहीं है, दूसरा केस आएगा उसके लिए। क्लियर हो गया? सर अगर यही काम आपको बेस के लिए करना होता तो, यही फॉर्मूला अगर मुझे बेस के लिए बनाना होगा, डेरिवेशन वैसे ही होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जनरलाइज फॉर्मूला, तो क्या आएगा सर? एसिड के लिए था पीएच, तो सर बेस के लिए होगा पीओएच। ठीक है, अब मैं बेस का बना रहा हूँ फॉर्मूला, इज इक्वल टू सर 1/2 में तो कोई फर्क नहीं आएगा। सर एसिड के लिए आता है पी के ए, तो बेस के लिए आएगा सर पी के बी, और लॉग सी अपनी जगह पे ही है। ये आ गया बेस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, कंपेयर कर लिया अपन ने। अच्छा, ये बेस के लिए कब लगाना है? पहली चीज़ वीक बेस के लिए लगाना है, और दूसरा अल्फा की वैल्यू क्या हो? जब 0.1 से कम हो तभी वैलिड है। तो तुम्हें क्या याद रखना? फॉर्मूला याद रखना विथ कंडीशन। एग्जाम में कंडीशन चेक करेंगे फिर लगाएंगे, डायरेक्टली आंख बंद करके नहीं लगाएंगे वरना गलती हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। अब हाफ ऑफ पी के माइनस लॉग सी, केस वन में, केस वन क्या था? जब कंसंट्रेशन 10⁻² से ज़्यादा हो। ठीक है, चले आगे। अब सर अगर इससे ज़्यादा नहीं हुई तो, कंसंट्रेशन इससे कम हुई तो क्या करेंगे? तो केस टू लगा देंगे। तो इस पर लिख दो जल्दी से इसको, वीडियो पॉज करके, फिर अपन केस टू की तरफ चलते हैं। ठीक, अब आते हैं केस टू, कि अगर सर कंसंट्रेशन 10⁻² से कम है और 10⁻6 की रेंज में है। -6 के यहाँ तो इक्वल है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, -2 के बाद इक्वल रखो या मत रखो, इट डजंट मैटर। 6 को मैंने इक्वल में कंसिडर किया है। ठीक है, तब क्या करेंगे? तो सर अब तो अल्फा नेगलेक्ट नहीं होगा, और अगर अल्फा नेगलेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी अपन को। तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा तुम्हारे पास। तो सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट। तो क्या होगा इन दिस केस अल्फा कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो सर अल्फा को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करेंगे फिर? वो जो फॉर्मूला आया था के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन वन को क्या करेंगे? सॉल्व करो, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा अब तो। सॉल्व करके क्या करेंगे? सॉल्व करके फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है? अल्फा की वैल्यू। फाइंड करो अल्फा, अल्फा आएगा उसके बाद में क्या करेंगे? सर अल्फा आने के बाद H प्लस निकालेंगे। एसिड के लिए H प्लस क्या होगा? C टाइम्स अल्फा। उस अल्फा को C से मल्टीप्लाई कर देना, यह आएगा। उसके बाद में देन फाइनली तुम्हारा पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और ये H प्लस की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देना, तब तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, तो केस टू अगर बन रहा है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब एक पॉइंट ध्यान से सुन लो, मैं कुछ बोल रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तुम कंसंट्रेशन का ध्यान रखोगे, केस वन केस टू का, इसके बाद में भी 10 में से 9 बार तो आंसर सही आएगा, एक बार फिर भी गलत आ जाएगा। केस वन केस टू दोनों का ध्यान रखा, फिर भी तुम्हारा आंसर गलत आ सकता है। 10 में से 9 बार सही आएगा, लेकिन एक बार चांस से गलत आ जाए तो सर क्या करेंगे फिर? तो -1 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बचने का तरीका है, अपने पास है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया वीक एसिड का, सबसे पहले तुम्हें निकालना है अप्रोक्सीमेट एल्फा। क्या निकालना है? सुन लो ध्यान से, अप्रोक्सीमेट अल्फा लगाना है। अगर वो अप्रोक्सीमेट अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम आ जाए तो केस वन पे चले जाना, अदरवाइज केस टू पे। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी क्वेश्चन कर लो, 10 के 10 सही हो जाएंगे। वापिस सुन लो मैंने क्या बोला। जब भी क्वेश्चन आए वीक एसिड का, दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि सर मैं अल्फा अप्रोक्स निकालूंगा, अप्रोक्सीमेट अल्फा निकालूंगा। अगर वो अप्रोक्सीमेट अल्फा 0.1 से कम आ गया तो केस वन की तरफ जाना है, अदरवाइज जाना है केस टू की तरफ। तो ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। डोंट गो टू केस वन केस टू। क्या करेंगे? फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेट अल्फा, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। कैसे निकालेंगे? एसिड के लिए अंडरूट के ए बाई सी से, और बेस का होगा तो अंडरूट के बी बाई सी से। अगर अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 से कम आई तो जाना है केस वन पे, अदरवाइज केस टू पे। अब झंझट खत्म, अब कोई भी क्वेश्चन आए तुमसे इससे सॉल्व हो जाएगा, गलती बिल्कुल नहीं होगी। समझ गए? तो केस वन क्या था? 10⁻² से ज़्यादा हो तो, या इक्वल हो तो। केस टू में -2 से -6 तक, -6 को मैंने इंक्लूड किया था केस टू के अंदर। और सर अगर -6 से भी कम हुआ तो हो सकता है ना? हाँ सर, तो केस थर्ड आ जाएगा। देखो केस थर्ड क्या है। तो अगर कंसंट्रेशन क्या है? 10⁻6 से भी कम है, ये है -8,
और -6 के बीच में, -8 को मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है, इक्वल लगाया मैंने यहाँ पे, 6 को मैंने सेकंड केस में कंसिडर करवा दिया। तो क्या करेंगे सर ऐसा होगा तो? सर अब तो ये वाला केस तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड में भी आया था कहीं, याद करो। क्या ये रेंज इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में थी -6 से -8? अरे याद करो जल्दी से। क्या ये थी वहाँ पे? हाँ सर वहाँ पे भी थी, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में भी। और वहाँ पे भी कुछ ऐड किया था, क्या किया था, वाटर को ऐड किया था उसके अंदर। C+X × X = 10⁻14 इक्वेशन सॉल्व की थी, एग्जैक्टली वही करना है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट, और मैंने एक पॉइंट और बता रखा तुम्हें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वीक एसिड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर याद नहीं आया तो लेक्चर 1 के नोट्स वापस देखो, मिल जाएगा तुम्हें आंसर। क्या बोला सुन लो वापस। अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है उस केस में वीक एसिड किसके ऐसा बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब अब उसको पूरा पूरा तोड़ दो तुम, तो क्या होगा इन सच केस, इन दिस केस वीक एसिड बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो वीक एसिड था, अभी इसको पूरा पूरा तोड़ेंगे। अब मैंने सिंगल एरो बनाया है, इससे पहले बनाया डबल एरो। देखो पीछे कहाँ गया, नहीं लिखा क्या? हाँ यहाँ पे देखो ध्यान से, डबल एरो बनाया मैंने, ये इक्विलिब्रियम वाले सिंबल, इसका मतलब वीक एसिड है। और सिंगल एरो बनाया, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, देखो जरा। तो अब ये पूरा पूरा टूटेगा। तो T = 0 पे कुछ होगी कंसंट्रेशन इसकी, कितनी मान लेते हैं कि ये सर C था, ये 0 0 था, और कुछ टाइम बाद में ये पूरा पूरा टूट जाएगा। तो पूरा पूरा खत्म हो गया, ये 0 बच गया सर, ये तो ये बच गया 0, ये पूरा का पूरा हो गया C, और ये हो गया पूरा का पूरा C। अब पानी की बात करते हैं, और ये वाला काम वहाँ पे भी किया था स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, इस रेंज में सेम काम यहाँ करेंगे। पानी के लिए कुछ होगा तो सर पानी का H+ आएगा कितना, क्या 10⁻⁷ रखूँ? नहीं, क्योंकि कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। तो क्या करें सर, एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा सर C तो पहले से ऊपर से आ गया, इससे आ गया एक्स, और ये कुछ आया होगा यहाँ से एक्स। तो H+= C+X, एक्स एक्स टूट क्या होगा, C कहाँ से आया ऊपर, H+ यहाँ दोनों का ऐड हो जाएगा, तो C+X हो जाएगा वो। अब क्या करेंगे सर, वही फॉर्मूला पहले वाला, H+× OH- लगाओ। तो वाटर के लिए क्या होता है, H+OH- वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन जरा। H+ कितना है, C+X इंटू ये कितना X = 10⁻⁻14, ये मैं लगा रहा हूँ एट 25 डिग्री पे। तो इक्वेशन क्या बन रही है मेरे बताओ जरा, ये बन रही है सर X² + CX - 10⁻⁻14 = 0। इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। तो अब तुम्हें यहाँ पे ये वाली क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व करो, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को। सॉल्व करने के बाद क्या करना है तुम्हें, फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। एक्स फाइंड करने के बाद में तुम्हें निकालना है H+। और H+ कैसे निकलेगा, H+ निकलेगा C+X करने पे। C और X का सम कर दो, C+X, ये X पहले आके निकाल दिया, C क्वेश्चन में दिया होगा। अब निकालेंगे अपन pH = -log और ये H+ की वैल्यू जो भी है वो आप पुट कर देंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। नीट वाले जनरली इसको प्रीफर नहीं करते, NTA नीट वालों को ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि बेचारों को पता है मैथ्स नहीं आती उनको, या कम आती है तुम्हें, मुझे पता है, लेकिन उनको थोड़ा तुम्हारी केयर है ज़्यादा कि ये बच्चे पता नहीं कहाँ अब इतने क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। तो इसलिए वो नीट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बट मेंस के लिए तो बिल्कुल काम का ही है, एडवांस के लिए तो है ही है, काम का ही है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अगर केस थर्ड बन रहा है वो -6 से -8 की रेंज में आए, तो क्या करना है तुम्हें, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है वीक एसिड को। फिर ये वाला तरीका, तो आपकी बार फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, X² + CX - 10⁻14 को, और इससे अपन X निकाल के ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया? ये था वीक एसिड का थर्ड केस। सेम वीक बेस के लिए भी डेटा वही है, रेंज वही है। पर अगर इससे भी कम हुआ तो, कि सर 10⁻⁻8 से भी कम हो गया, तो क्या करेंगे? तो केस 4 आ जाएगा, और क्या आएगा। या देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के काम का है, अब मेंस के लिए भी काम का नहीं है, नीट का तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि उससे भी कम हो जाए, तो वो चेक कैसे करना है, तुम्हें के और सी का मल्टीप्लाई देखना है। वो याद देखो, व्हेन के और के बी वीक एसिड और वीक बेस वेरी स्मॉल, उस केस में अगर के इंटू सी की वैल्यू 10⁻³ हो, -14 हो, -15 हो, अगर इस रेंज में आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, केस 4 लगाना है। क्या करना है, केस 4 लगाना है। इसका मतलब सर वेरी वीक हो गया,
तो वेरी वीक वाले केस में एक तो इफेक्ट ऑफ वाटर कंसिडर करना है, और प्रॉब्लम को ट्रीट करना है मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड, या बेस वाले केस में ट्रीट करेंगे प्रॉब्लम ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक बेस। ये अभी नेक्स्ट पार्ट है अपना। जैसे ये पहला पढ़ा अपन ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का, दूसरा पढ़ा दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर या फिर दो स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, तीसरा पढ़ा था अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर। अब फोर्थ कैटेगरी पढ़ रहे हैं अपन जिसमें वीक एसिड का पढ़ रहे हैं या वीक बेस का पढ़ रहे हैं, ठीक। फिफ्थ कैटेगरी आएगी जब मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड होगा या मिक्सचर ऑफ टू वीक बेस होगा, तो इसको अपन उसी टाइम देखेंगे। कब देखना? नेक्स्ट पार्ट में, जब इसका फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे अपन पीएच का, ठीक है। तो क्या करना है इस केस में, अगर के इंटू सी एडवांस के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर इस रेंज में आ जाए -14 -15, तो उस केस में उन दोनों को मिक्सचर की तरह ट्रीट करना है। एक फॉर्मूला वैसे डिराइव करेंगे, डेरिवेशन तो होगा, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें। तो तुम्हें उस केस में H प्लस जो आएगा वो आता है ऐसा, रूट Ka1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वन फर्स्ट एसिड प्लस Ka2 इंटू C2, और फिर बाद में अपन पीएच निकाल देंगे इसी फॉर्मूले से, माइनस लॉग और H प्लस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेरिवेशन वैसा पार्ट पूरा बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं हर चीज़ का डेरिवेशन बताता हूँ। ये नेक्स्ट पार्ट जब इसको पढ़ेंगे तब उस टाइम पे देख लेंगे। अभी तो अपन केस 1 2 3 पे डील करेंगे, केस 4 इसके साथ में कवर करेंगे। समझ में आ गया? तो मैंने बताया टोटल 4 केस, फोर्थ केस एडवांस का है सिर्फ और सिर्फ। तो अब बात आ रही है सर इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में सब वेरायटी अपन कवर कर लेते हैं कि सर केस 1 भी आ जाए, केस 2 भी आ जाए, केस 3 भी आ जाए, इस तरह से। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन जैसे मिले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे, कैलकुलेट करनी है पीएच की, ये 10⁻⁻1 है, -2 -3 -4 ऐसे करते हो -8 तक है। और के तुम्हें दे रखा क्वेश्चन में, कितना दिया है एसिटिक एसिड का, 2 × 10⁻⁵। तो जरा चेक कर दे, वन बाय वन करते एक एक करके, मैं कर रहा हूँ तुम खाली देखो। तुम ये मत सोचो कि सर ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, वो दिमाग में मत रखो। तुम ये देखो सर जो सिखा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सीखना बस मेरे को। फिर जब पीवाई की तुम देखो तुम्हें पता पड़ जाएगा, अच्छा ये वाला एडवांस का ही था, सर ने बोल रखा है, क्वेश्चन अभी तक नहीं आया मतलब आने के चांसेस कम है। समझ गए? तो मैं जो बताऊँ अभी एक बार पूरा समझते रहो, सीखते रहो, फिर पीवाई की कर दो। और पीवाई करने के बाद पता पड़ जाएगा सर ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया, इसका मतलब वो अपने सिलेबस का नहीं है, सिंपल चीज़ है। एडवांस वालों को सब पढ़ना ही है, मेंस वालों को तो ऑलमोस्ट पढ़ना ही है। अब याद देखो, ये वाला क्वेश्चन आया तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, सर ये तो वीक एसिड है। तो वीक एसिड में क्वेश्चन आते ही सबसे पहले क्या करना है मेरे को, सर सबसे पहले मुझे निकालना है, मेरा पहला काम होगा अल्फा एप्रोक्स निकालने का। पहला ही काम होगा सर मुझे अल्फा एप्रोक्स निकालने का। वो कैसे निकलेगा, √Ka/C से। एसिड है तो Ka/C। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ एक बार। Ka कितना है सर, Ka है 2 × 10⁻⁵, और C कितना है सर, C क्वेश्चन में दिया हुआ है ये आगे 10⁻⁻1। तो सर ये कितना आया, सर ये आया आपके पास, एक पावर एडजस्ट कर दो तो ये आएगा सर 2 × 10⁻⁻4। 2 × 10⁻⁻4 जरा सॉल्व करते देखो जरा। सर ये आ रहा है आपके पास √2 × 10⁻²। -4 में से -2 बाहर आ गया। √2 कितना होता है, सर √2 होता है 1.414। 1.414 इंटू 10⁻²। तो सर ये आएगा मेरे पास 0.01414। ये आ रहा है मेरे पास अल्फा 0.0141। क्या ये 0.1 से कम है? हेलो, क्या ये 0.1 से कम है? हाँ सर ये 0.1 से कम है, इसका मतलब केस 1। तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, केस 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा एप्रोक्स जो आया तुम्हारा वो है <= 0.1, इससे कम है तो मैं क्या लगाऊंगा, केस 1। समझ गए? तो क्वेश्चन जब भी आएगा पहले मुझे अल्फा एप्रोक्स निकालना है, उसको चेक करना है क्या उससे कम है, हाँ सर कम है तो केस 1 लगा दो। केस 1 का डायरेक्ट फॉर्मूला, तो सर pH = 1/2 pKa - log C, यही फॉर्मूला था। और पी के वाली चीज़ क्या थी वो जरा लिख दो एक बार यहाँ पे, हाफ ऑफ -log K था पी के की जगह, और -log C था, यही था पी के। अब -log K की वैल्यू रख दो यहाँ पे उठा के, क्या आएगा जरा बताओ। सर 1/2 अपनी जगह पे, -log K की जगह 2 × 10⁻⁻5, और -log C की जगह सर C की वैल्यू 10⁻⁻1। ठीक है। सर ये लॉग के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इनको अलग अलग कर दो। तो मैं यहाँ कर देता हूँ उसके आगे, तो सर ये 1/2 माइनस अपनी जगह पे ही है, तो एक तो सर -log 2
और माइनस लॉग 10⁻⁻5 और माइनस लॉग 10⁻⁻1। सही लिखा मैंने? बाहर माइनस था तो बाहर माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो टू इसको इसको अलग अलग कर दिया। सर मुझे इसकी वैल्यू पता है, लॉग 2 की वैल्यू पता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.3 मान रहा हूँ मैं। सर ये पावर को खींच के आगे लाओ, पावर को खींच के आगे लाओ और लॉग 10 1 बन जाता है। तो सर ये हो गया मेरे पास 1/2। ये लॉग 2 तो हो गया, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 0.3 रख दिया। इस पावर को आगे लाने पर सर ये हो गया 5, और -1 आगे आने पर हो गया प्लस का 1, क्योंकि आगे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। तो 5 और 1 6, 6 माइनस 0.3। तो सर ये आया मेरे पास हाफ ऑफ, ये 6 माइनस 0.3 कितना होता है सर? 5.7। सही क्या? हाँ सर सही किया। अब इसको डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा आंसर है। तो सर 2 2 जा 4, 17, 8 2 जा 16 और 5। तो ये तुम्हारा आंसर है, पी एच इज इक्वल टू 2.85। मैंने हर एक चीज़ को लिखा है इसलिए इतना लंबा हो रहा है, बाकी तुम थोड़ा फास्ट करोगे, ओरली कर सकते हो कुछ चीज़ें। जब पता है कि log 5 ही होता था, 5 माइनस log 2 लगाना है जब भी। अब मैं चीज़ बता रहा हूँ, उसको सुन लो ध्यान से। ये जब भी के होगा 2 × 10⁻⁵, तो इसका अगर पी के लिखना होगा तो 5 के पहले लिखो 5 माइनस log 2 सीधा। हेलो, याद देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको देखो सीधा। ये पावर आ गई तो क्या बन जाएगा? प्लस का 5 बन जाएगा और माइनस का log 2। तो अगर के ऐसा है, इसका डायरेक्टली मेरे को पी के लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 5 माइनस log 2, और कुछ नहीं देखना मेरे को। सर अगर ऐसे लिखा होगा तो या देखो, सर अगर लिखा 3 × 10⁻⁻6, के लिखा है, पी के क्या लिखूँ मैं? बोलो डायरेक्टली। अब डायरेक्टली क्या लिखूँ मैं सर? 6 माइनस log 3। ये जो पावर है उसको आगे लिख दो, उसमें से log 3 माइनस कर दो। हेलो, ठीक है। सर अगर ऐसे लिखा है यहाँ पे गई 4 × 10⁻⁻7, तो अगर के की वैल्यू दे दे रखी है तो पी के क्या लिखूँ मैं? तो सर पी के लिखना पड़ेगा सर आपको 7 माइनस log 4 डायरेक्टली। इतना बार बार टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, समझ गए? तो एग्जाम में चीज़ें ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, क्लियर। अब चलते सेकंड पार्ट की तरफ। क्या लिखा आपकी बात? 10⁻⁻2। तो क्वेश्चन कुछ भी आए सर, सबसे पहले तो निकालना मेरे को अल्फा अप्रोक्स। कुछ भी आए सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? अल्फा अप्रोक्स रूट के/सी से। के की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 2 × 10⁻⁻5, और सी की वैल्यू है 10⁻⁻2। ये सी और वो के है। तो ये आएगा मेरे पास रूट के अंदर 2 × 10⁻³ यही बचेगा। पावर को मैंने 5 और 2 को एडजस्ट कर दिया। थोड़ा इसको और मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसको 2 को लिखते रहा 20 × 10⁻⁴। जरा चेक कर लो, इस जीरो को वहाँ एडजस्ट करो, यही बन जाएगा वापस। तो √20 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4.47। नहीं देगा तो तुम्हें निकालना पड़ेगा खुद ही। अभी यहाँ पे दे रखा है, अच्छा इंसान है क्वेश्चन बनाने वाला, तो इसकी जगह रखा मैंने 4.47 इंटू 10⁻⁻2 बाहर आ जाएगा। 20 का तो ये, और -4 का आया -2। ठीक। अब क्या करें सर? ये पॉइंट में लगा के देख लो थोड़ा सा, वैसे तो पता पड़ रहा होगा ये 0.0447 है। कितना है? 0.0447। क्या ये अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 से कम है? बताओ जरा। हाँ सर, आपका अल्फ़ा अप्रॉक्स जो है, वो जो वैल्यू आ रही है वो 0.1 से कम है। और 0.1 से कम है, इसका मतलब मैं क्या अप्लाई करूँगा सर? केस 1। किस पे जाएंगे अपन? केस 1 की तरफ जाएंगे। केस 1 का अब डायरेक्ट फार्मूला, तो केस 1 में डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, अब पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी। पी के ए माइनस लॉग सी, लगाओ फार्मूला। तो सर ये 1/2। अब मुझे पी के ए लिखना है, डायरेक्ट दे रखा के ए, मैं क्या लिखूंगा? अब मैं पूरा कुछ नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। पी के ए कैसे लिखूँ बताओ इसको देख के? 2 × 10⁻⁵ को देख के सर 5 माइनस लॉग 2। ये किसकी वैल्यू है? पी के ए की वैल्यू है। और लॉग सी अपनी जगह पे ही है, माइनस लॉग सी। सी की वैल्यू कितनी है? तो सी की वैल्यू 10⁻⁻2। थोड़ा सिंपल कर दो इसको, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/2 अपनी जगह पे। 5 माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0.3। लॉग 2 कितना? 0.3। इस पावर को खींच के आगे लाओ, पावर आगे आ जाएगी, तो -2 और ये मिलके हो जाएगा +2। ठीक है। सर ये हो गया 5 और 2 7, 7 में से माइनस कर देंगे अपन इसको, तो सर ये आएगा 1/2। और 7 में से 0.3 माइनस करने पे कितना आता है? 6.7। मेरा तो ये आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं की क्या? 7 माइनस 0.3 तो कितना आया? 6.7। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा आंसर है। तो 3.3, 3 2 जा 6, 10 5, ये आ रहा है मेरे
3.35। समझ गए? कंफर्टेबल हो आप क्वेश्चन में? लिख दो इसको जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले। चलो, इधर क्या है? 10⁻³ है। क्वेश्चन वीक एसिड का हो या वीक बेस का हो, मोनोप्रोटिक की चल रहा है, इसका मतलब सबसे पहले क्या करूंगा मैं, बोलो? तो सबसे पहले अल्फा अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे अपन। वो निकलेगा √KA/C से। के की वैल्यू वही 2 × 10⁻⁻5, वही क्वेश्चन चल रहा है। और ये आएगा 10⁻³ KA/C। सॉल्व करो जरा, कितना आएगा सर? ये आएगा अंडर के अंदर 2 × 10⁻²। 5 और 3 को एडजस्ट कर दिया, 2 आ गया। तो इससे वैल्यू आएगी मेरे पास सर, एक तो आएगा √2 इंटू आएगा 10⁻⁻1। ये आएगा -1। √2 की वैल्यू कितनी होती है सर? √2 होता है 1.414। वो तुम्हें याद ही रखना है, बार बार आएगा ये तो। माइनस √2 की रखी मैंने वैल्यू 1.414। ठीक है सर, अब क्या करें? अब ज़रा चेक करो कितना आ रहा है। तो ये पॉइंट लगा दो, तो 0.1414 ये आ रहा है। क्या तुम्हारा अल्फा अप्रॉक्स 0.1 से कम है? नहीं सर, ये तो 0.1 से ज़्यादा है। तो क्या लगाऊंगा मैं? केस 2। यहाँ पे क्या आ रहा है? अल्फा अप्रॉक्स इज मोर देन 0.1। तो कहाँ जाएंगे अपन? केस 2 की तरफ जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। अभी तक तो बच गए थे अपन, क्योंकि अल्फा अप्रॉक्स 0.1 से कम था, लेकिन यहाँ 0.1 से ज़्यादा है। इसका मतलब कहाँ जाना अपने को? केस 2 की तरफ जाना है। केस 2 का इसका मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। किसकी क्वाड्रेटिक? के के फॉर्मूले की। तो क्या था? के इज इक्वल टू C⁴/1 - अल्फा, यही था। ये लगा दो। के की वैल्यू सर 2 × 10⁻⁻5। सी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻3। अल्फा अपनी जगह, 1 - अल्फा अपनी जगह। ठीक है। के इज इक्वल टू C⁴/1 - अल्फा। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते क्या आ रहा है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो आएगा 2 × 10⁻⁻5, एक आएगा -2 × 10⁻⁻5 इंटू अल्फा, और इज इक्वल टू आएगा 10⁻³ अल्फा स्क्वायर। ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इधर नीचे 1 लिखा मैंने। ठीक है सर, उन दोनों को उधर भेज दो। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी तुम्हारे पास इस तरह से। तो क्वाड्रेटिक बनी है मेरे पास क्या? क्वाड्रेटिक आ रही है 10⁻³ अल्फा स्क्वायर। ठीक है। वो दोनों उधर चले गए, साइन चेंज हो गया, तो एक तो आ गया +2 × 10⁻⁻5 अल्फा, वो चला गया उधर, तो -2 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्मूला? क्लास 10 वाला, -b प्लस माइनस √b इसको -4 ऐसे लगाओ जरा इसको। तो सर अल्फा की वैल्यू आएगी आपके पास -b, ये है b वाला नंबर। तो -2 × 10⁻⁻5 -b प्लस माइनस, अब मैं माइनस नहीं रखूँगा, कल बता रखा माइनस क्यों नहीं रखूँगा मैंने, कल और परसों भी आया था। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, b का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 10⁻⁻5 का हो गया -10। बी स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ये, बट सर एक माइनस पहले से और है, तो वो हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू दिस नंबर इंटू दिस नंबर, तो वो हो जाएगा सर, एक तो हो गया 8। मैं डायरेक्ट करो तो वो तुम कहते रहना दो। -3 इंटू दिस इंटू 4, तो 8 हो गया, वो -3 और -5 हो गया -8। तो 10⁻⁻8 ये आ रहा है। और नीचे क्या आएगा? 2 इंटू ए की जगह रखा 10⁻⁻3, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac प्लस कैसे हो गया? एक माइनस पहले से और था, a इंटू सी करने पे। तो 8 इंटू 10⁻8। सर अगर यहाँ पावर अलग अलग है तो अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सेम करो पावर को। तो पहले पावर को अपन सेम कर दें, तो -2 × 10⁻⁻5 प्लस, इन दोनों को या तो 8 बनाओ या इन दोनों को 10 बनाओ। तो मैं एक बार देखूँ जरा, तो मैं इसको 10 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 10 बनाने के लिए मैं इसको कर दूंगा 800। तो यहाँ से 800 और यहाँ से 4, मैं लिख देता हूँ, फिर भी तुम्हें कन्फ्यूजन हो तो। 4 × 10⁻10 प्लस इसको लिखा मैंने 800 इंटू 10⁻⁻10। वापस देख लो तुम, सही लिखा है मैंने? अरे ये 2 जीरो वहाँ एडजस्ट कर दो, वही बन जाएगा वापस, तो यहाँ लिखा था। ठीक है। अब पावर दोनों की सेम सेम है, 10⁻⁻10 10⁻⁻10, तो ये 800 और ये 4 हो जाएगा √804। क्या हो जाएगा मेरे पास? तो -2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस, ये हो गया मेरे पास रूट के अंदर 804, और बाहर आ गया मेरे पास 10⁻⁻5 बाहर आ गया, और नीचे बच गया 2 इंटू 10⁻⁻3। सर √804 की वैल्यू नहीं दी क्वेश्चन में, और तुम्हारी हेल्प की है उसने। तुम्हें दिया है √201। हेलो, ध्यान से देखो, तुम्हें 201 दिया है, चाहिए 804, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तुम्हें खुद कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा।
तो इस 204 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा ना। तो इसलिए इस तरह से हेल्प कर देगा। एग्जाम में डायरेक्ट कभी पूरा नहीं रहता कि पूरा पूरा काम आए, वो रेयर चांस है। बाकी तो अलग तरह से दिया होगा। तो ये क्या लिखूँ इसको मैं, -2 × 10⁻⁻5 प्लस इसको लिखा मैंने 4 × 201। क्या लिखा इसको, 4 × 201, ताकि बन जाए 804। और इंटू में ये 10⁻⁻5 बाहर आ चुका है रूट से। और नीचे क्या है, टू इंटू, नीचे है 2 × 10⁻³ यहाँ तक ठीक है। अब 4 से क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आ जाएगा। वो 2 कॉमन लेके इस 2 से काट लो। तो एक तो बचा माइनस का 10⁻⁵, एक बचा रूट का 201, और नीचे बचा 10⁻3। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कितना था मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁵, बाहर कॉमन आ गया 2, ये बचा 201, ये 10⁻⁻5, और नीचे क्या बचा था, 2 × 10⁻⁻3। जरा चेक कर लो, यही लिखा था क्या, 2 × 10⁻⁵, √4 × 201, 10⁻⁵, और 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, 2 कॉमन ले काट लो, तो यह बचा सब आपके पास सर। और 10⁻⁵ कॉमन ले लो, 10⁻⁻5 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन लेके काट दो, और नीचे बचेगा 10⁻⁻3। तो एक तो बचा सर यहाँ पे -1, और यहाँ बचा रूट का 201, -1 √201। और √201 कितना है, क्वेश्चन में हेल्प की है। √201 कितना है, 14.177, 14.177। तो ये आ गया 14.177। इसको ज़रा टिक करो थोड़ा सा, कितना आ रहा है ये। तो सर ये आ रहा है मेरे पास में 13.177 इंटू 10⁻²। ये आया मेरे पास एग्जैक्ट अल्फा। ये क्या है, अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक, 13.177 10⁻²। अब सर एच प्लस निकालो आप तो, क्योंकि पी एच निकालने के लिए मेरे को एच प्लस चाहिए होगा। एच प्लस क्या होगा, सी टाइम्स अल्फा, पहले भी बोला था याद रख देना, सी इंटू अल्फा। और सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 10⁻³ इंटू अल्फा की वैल्यू ये 13.177 इंटू 10⁻²। तो सर ये हो गया आपका वैल्यू 13.177 इंटू 10⁻⁻5। ये आएगा मेरे पास एच प्लस। अब बताओ पी एच इज इक्वल टू, अब इससे पी एच निकालनी है। जैसे के से बताया था मैंने, के में क्या बताया था, पावर और माइनस करके लॉग लिख दो। ऐसे ही पी एच के अंदर भी ऐसे अपन निकालेंगे, तो वो आएगा सर मेरे पास 5 माइनस लॉग ये नंबर, 5 माइनस लॉग ये नंबर। अगर ये नंबर मेरे को मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्या लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, हाँ सर लॉग में दिया, 13.18 दिया है। अपने कितना आ रहा है, 177 आ रहा है, राउंड अप कर दो 18। हेलो, 1778 को 18 लिख सकता हूँ मैं, 31 लिखा, 1.12, कितना 1.12। ये तुम्हारा आंसर है, 5 माइनस 1.12। तो ये आएगा मेरे पास 3.88। ये आ रही है पी एच, 3.88। इसको रखा 13.18 रख दिया, उसकी वैल्यू रख दी मैंने 1.18। तो ये 4 हो गया, 4 में से माइनस कर दिया, 3.88। क्लियर हो गया। तो इस तरह से करना होता है। तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा होगा, क्योंकि सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन है। जब फर्स्ट टाइम करते हैं जब भी क्वेश्चन, तो ऐसा टफ लगता है, नॉर्मल चीज़ है। फर्स्ट टाइम में चीज़ें सबके साथ होती है, तो लगता है कि सर इतना टाइम लगेगा। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन अभी 4-5 बार जब कर लेंगे तो लगेगा सर ठीक है, नॉर्मल ही था ये। तो चिंता मत करो, और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अब चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं सब कर रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम देखते रहो खाली। तुम खाली देखो सर क्या कर रहे हैं बस, और लगे हाँ ऐसे ऐसे करना है, करते रहो करते रहो करते रहो। और जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा वो तुम खुद कर देना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। क्या करें सबसे पहले, क्वेश्चन कुछ भी आए सबसे पहले वीक एसिड है, हाँ सर वीक एसिड है, तो क्या करेंगे, अल्फा अप्रॉक्स निकालेंगे। तो पहला ही काम अपना क्या होगा, सर पहला काम होगा अल्फा अप्रॉक्स निकालने का। रूट के ए बाई सी, के ए की वैल्यू कितनी है, वही जो पहले चल रही थी, 2 × 10⁻⁵। और सी की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻4। ठीक है, के ए बाई सी। ये कितना आया मेरे पास सर, ये आया रूट के अंदर 2 × 10⁻⁻1। ये आया 2 × 10⁻⁻1। अब मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ √20 इंटू 10⁻⁻2। √20 इंटू 10⁻⁻2। क्या करें आगे, सर √20 की वैल्यू अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा, और 10⁻⁻2 से आ जाएगा 10⁻⁻1। अब सर ये √20 कैसे निकलेगा, नहीं पता। क्या पहले √20 आया था कहीं,
जरा देखो, या 201 था, ये के था, हाँ सर √20 पहले आ रखा है, कितना था 4.47, वो यूज़ कर लूँगा मैं। √20 कितना था 4.47, 4.47 कितना आ रहा है ये? सर ये आ रहा है पॉइंट रखने पे 0.447, 0.447। क्या ये अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 से कम है? नहीं सर, तो 0.4 दिख रहा है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेट आ रहा है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, 0.1 से। तो क्या लगाऊंगा मैं? सर केस 2 लगाऊंगा। क्या करूंगा मैं? केस 2। केस 2 के लिए क्या करना पड़ेगा सर? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक कैसे बनाई थी जरा देखना पीछे, उसको अपन डायरेक्ट देख ले। तो क्वाड्रेटिक बनी थी अपने पास ये वाली, ये नंबर हमेशा ऐसे ही आएगा 2 × 10⁻⁵, क्योंकि वो के का नंबर था। ये भी ऐसे ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे ये वाला नंबर चेंज होगा, क्योंकि 10⁻³ में आएगा 10⁻3, -4 होने पे आएगा -4, 5 होने पे -5। तो मैं इसको चेंज कर लूँ डायरेक्ट, क्वाड्रेटिक क्या लिखूँ मैं? 10⁻⁻4 अल्फा स्क्वायर प्लस ये नंबर ऐसे कैसे 2 × 10⁻⁵ अल्फा। तो क्वाड्रेटिक क्या लिखूँ मैं? 10⁻⁻4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 × 10⁻⁻5 अल्फा माइनस 2 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये वाला नंबर चेंज होगा जो सी की वैल्यू है, सी इंटू एल्फा स्क्वायर तक। अरे क्वाड्रेटिक बनती है तो क्या था, के इज इक्वल टू सी इंटू एल्फा, सिर्फ सी चेंज हो रहा है, के थोड़ी चेंज हुआ है, तो वो इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। अब जरा लगाओ फॉर्मूला, किसी को फिर भी डाउट हो पीछे देख लो, मैं फिर बता रहा हूँ। जब ये लास्ट में ये के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जब लेके आए थे, तो सिर्फ क्या हुआ चेंज हो रहा था, सिर्फ सी चेंज हो रहा है, क्योंकि 10⁻³ में -3 आ रहा है, ये तो वही रहने वाला है, के की वैल्यू है, या प्लस है व माइनस है। ठीक है, मैं पीछे वाली चीज़ को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे। अब सॉल्व कैसे करें सर? क्वाड्रेटिक का लगाओ फॉर्मूला, तो सर अल्फा इज इक्वल टू -b, ये -b 2 × 10⁻⁻5 प्लस माइनस हट के सिर्फ प्लस लिखूंगा मैं, b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, तो सर ये आएगा 4 × 10⁻⁻10 -4ac, 4 इंटू ये नंबर इंटू ये नंबर, तो आएगा 4 हो जाएगा प्लस, और 8 हो गया, इंटू 10⁻, कितना बचेगा सर? तो 10⁻ कितना बचेगा? a इंटू सी, ए ये है, इंटू सी, तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा -9, 4 × 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ठीक है, प्लस हो गया साइन, 4 2 8, ये -5 -4 हो गया माइनस का 9। ठीक है सर, और नीचे क्या आएगा 2 × a, तो 2 × a की जगह है 10⁻⁻4, ये a वाला। थोड़ा इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं, तो सर ये आ रहा है -2 × 10⁻⁻5 प्लस, अब दोनों का जगह नंबर, या तो दोनों को 9 करो, दोनों को 10 करो। मैं दोनों को 10 कर रहा हूँ क्योंकि रूट में से 5 बाहर आ जाएगा, तो इसको भी 10 करो, इसको भी 10 करो, ये तो पहले से 10 है, तो ये तो रखा ऐसे कैसे 4 × 10⁻⁻10, कोई चेंज नहीं किया। इसको 10 कैसे बनाऊँ मैं? 80 कर दूँ इसको मैं, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻10। अब ठीक है सर, और नीचे कितना है 2 × 10⁻⁻4। अरे जीरो चेक कर लो, वही आ जाएगा वापस इधर वाला। हाँ, अब दोनों की पावर सेम सेम है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 80, हो गया 84, रूट के अंदर कितना आ गया 84, तो -2 × 10⁻⁻5 प्लस रूट के अंदर आ गया सर 84, इंटू ये 10⁻⁻5 बार आ गया, 10 का बार कितना आया 5, और नीचे क्या बचा 2 × 10⁻⁻4। सर अगर √84 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो एग्जामिनर √84 ने कुछ और दिया, तुम्हें √21 दिया, इसका मतलब समझ जाओ ये कहीं ना कहीं यूज आ रहा होगा, तभी दिया है। इसका मतलब 84, इसका टर्म में कुछ लिख सकते होंगे, हाँ सर इसको 4 टाइम्स कर दो, तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 प्लस इसको लिखा 4 टाइम्स 21, ताकि 4 से 2 बाहर आ जाएगा, और 21 की वैल्यू दे रखी है अपने को, और नीचे कितना 2 × 10⁻⁻4। समझ गए? तो एग्जामिनर ने दिया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। कितना है जरा बताओ इसको, थोड़ा टिक कर दो। अच्छा, यहाँ के 4 में से 2 बार आएगा, वो 2 और ये 2 कॉमन लेके काट लो, ऊपर से 10⁻⁻5 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा एक तो बस माइनस का 1 बचा, प्लस में कुछ वैल्यू बची, और बचा 10⁻⁻5, और नीचे बच रहा है 10⁻⁻4। 2 जो आएगा 4 से, और ये 2 कॉमन लेके नीचे से काट लिया, 10⁻5 कॉमन ले लिया, ये बचा 1 माइनस का, ये बचा √21, और √21 है 4.58, 4.58 कितना है ये जरा बताना? तो सर ये आएगा 4.5 में से माइनस करिए तो आएगा 3.58 इंटू 10⁻⁻1। ये है तुम्हारा एग्जैक्ट अल्फा, वो तो अप्रॉक्सीमेट अल्फा था 0.447, ये आएगा 0.358, ये एग्जैक्ट अल्फा है। तो अगर क्वेश्चन में एक अल्फा पूछता
कि फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो इस तरह से निकालना पड़ता, यही तरीका निकलेगा उसके लिए भी। यहाँ तक ठीक है सर। अल्फा आ गया, अपन को क्या चाहिए सर? अपन को चाहिए पीएच। पीएच के लिए क्या चाहिए होगा? एच प्लस चाहिए होगा। एच प्लस निकालो, एच प्लस निकालो। तो सर एच प्लस इज इक्वल टू सी टाइम्स अल्फा, और सी की वैल्यू 10⁻⁻⁴ इंटू अल्फा की वैल्यू ये जो आई है अपने पास वो 3.58 10⁻⁻1। 3.58 10⁻⁻1 कितना आया ये सर? ये आया आपके पास एच प्लस की वैल्यू 3.58 इंटू 10⁻⁻5। एच प्लस आ गया, मैं डायरेक्ट पी एच लिखूंगा। अब डायरेक्ट लिखूंगा कैसे? 5 माइनस ये नंबर सीधा, 5 माइनस ये नंबर। अगर मुझे लॉग का ये नंबर मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। क्या लॉग का नंबर दिया ये 3.58? हाँ सर, एग्जामिनर कितना अच्छा है। मैं नहीं बनाया। 3.58 कितना? 0.55। 0.55। 5 - 0.55 ये तुम्हारा आंसर आ गया कितना? 4.45। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? कैसे करना है सॉल्व? लाइक तुम्हें समझ में आ गया होगा अब। तो ये 4.45 इसका फाइनल आंसर है। चले आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या बोला आपकी बात? 10⁻⁵ है। देखो इतने क्वेश्चन कर दिया, अब तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा होगा। हेलो, लग रहा है? ये सुनो। गुड। या देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे सर? वीक एसिड हो या वीक बेस हो, अल्फा अप्रॉक्स निकालेंगे सर। कुछ भी क्वेश्चन दी गए वीक एसिड वीक बेस का अल्फा अप्रॉक्स निकालेंगे √KA/C से। के ए की वैल्यू से पता है 2 × 10⁻⁻5, और सी की वैल्यू है 10⁻⁻5। ये आएगा सर √2, और √2 की वैल्यू होती है सर 1.414। ये तो 1 से ज़्यादा आ गया सर। तुम्हारा अल्फा 1 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब गड़बड़ है ये। वैसे भी अप्रॉक्सीमेट है, केस 2 लगेगा इसका मतलब। तो ये क्या बता रहा है, क्या लगाने वाला है यहाँ पे? केस 2। क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0.1 से क्या 1 से ज़्यादा आ गई। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट में तो कुछ भी आ सकता है, गलती हो सकती है। तो केस 2 लगाओ। केस 2 का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सी इंटू अल्फा इसको तो 10⁻⁻5 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10⁻⁻5 अल्फा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में सिर्फ और सिर्फ सी चेंज हो रहा था, ये नंबर हमेशा सेम ही रह रहा है। तो सी की जगह रखा मैंने 10⁻⁵, बाकी नंबर ऐसे का ऐसे, इधर अल्फा भी था। अब लगाओ फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का। सर कितनी बार सॉल्व करना है? बहुत बार करना है। तुम्हें तो खाली देखना है, सॉल्व तो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तो खाली देखते रहो। अब बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो बता रहे हो मेरे को कि सर यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। बी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻10 प्लस 4AC, 4 इंटू दिस तो हो गया 4 × 2 = 8 इंटू 10⁻⁻10। 4 इंटू A इंटू C तो 8 इंटू 10⁻10। ठीक है, नीचे क्या आएगा? 2 इंटू A, तो 2 इंटू 10⁻⁵। कितना हुआ है जरा बताना, थोड़ा सिंपल करो इसको। कितना हो रहा है? और ये ऐड कर देखो, डायरेक्ट पावर सेम है आपकी बार तो 8 × 4 = 12 हो गया। कितना हो गया? -2 इंटू 10⁻, नीचे लिख दूँगा इसको, जगह यहाँ पे है वैसे तो -2 इंटू 10⁻⁻5, और ये हो गया 8 और 4 12, रूट के अंदर 12 इंटू 10⁻⁻5 बार आ जाएगा, और नीचे है 2 इंटू 10⁻⁻5। सर 10⁻⁻5 ऊपर नीचे कॉमन लेके कट जाएगा, और √12 तो अपने पास नहीं है, तो 12 को लिखता हूँ मैं 4 × 3। 12 को क्या लिखूँ मैं? 4 × 3। तो 4 × 3 का मतलब 2√3 वो, और नीचे है 2। देखो 10⁻⁻5 कॉमन लेके उड़ा दिया मैंने, ये माइनस का 2 बचा, ये 12 था, 12 को लिखा 4 × 3, 4 का रूट बाहर आ गया 2√3, तो 2 को भी उड़ा दो। तो सर ये बचेगा मेरे पास -1 प्लस √3। इधर बचा -1, इधर बचा √3, और √3 होता है 1.732, याद रखना तुम्हें। तो 1.732 में से माइनस करो, तो आएगा 0.732। ये है सर आपके पास अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू। वो अप्रॉक्सीमेट क्या आ रहा था? 1 से ज़्यादा आ रहा था, वो ऐसे ही है, खाली चेक करने के लिए होता है। तो एग्जैक्ट कितना है अल्फा? 0.732। क्या करें सर अब आगे? एच प्लस निकाले, निकालो। तो एच प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, सी इंटू अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है? तो सी की वैल्यू है 10⁻⁻5 इंटू अल्फा की वैल्यू हो रही 0.732। देखो यहाँ पे लॉग दिया है 7.32,
और ये है 0.7, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूँ 7.32 इंटू 10⁻⁻6, ताकि उसको डायरेक्ट मैं यूज़ कर पाऊँ वहाँ पे। ठीक है। अरे ये पॉइंट को पीछे लगा दिया, पावर 6 कर दी मैंने इसकी। अब लगाओ पी एच, कैसे लिखाऊँ मैं? तो पी एच इज इक्वल टू, सर अब डायरेक्ट लिखो 6 माइनस ये नंबर, 6 माइनस ये नंबर, 6 माइनस ये नंबर लॉग में दे रखा है। एग्जामिनर कितना अच्छा है, कितना तुम्हारा ध्यान रख रहा है, नंबर दे रखा है। बस आंसर आ गया तुम्हारा। कितना आएगा सर ये? 5.135, यही है। लग तो यही रहा है। तो ये हो गया अपने पास 10⁻⁻5 लिया हो तब। चले आगे की तरफ। समझ गए होंगे अब तो तुम। अब ये क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा उतने तुम्हारे सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। अब क्या लिखा है? 10⁻⁻6 मोलर। क्वेश्चन कुछ भी है, सबसे पहले क्या करना है? सर सबसे पहले निकालना है मेरे को वीक एसिड या वीक बेस के लिए, तो एल्फा अप्रॉक्स √Ka/C। तो 2 × 10⁻⁻5 बाई सी की जगह 10⁻⁻6, तो ये आएगा सर रूट के अंदर, ये पावर ऊपर भेज दो, रूट के अंदर 20। और √20 कितना होता है? 4 पॉइंट समथिंग होता है। 1 से ज़्यादा ही है ये, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब सर केस 1 लगेगा, सॉरी केस 2 लगेगा। सर आज एक बार देख लेते हैं पीछे की तरफ, ये 10⁻⁻6 बाउंड्री वाला है, अपन ने बाउंड्री कहाँ डिसाइड की थी? 10⁻⁻6 में बाउंड्री है, मतलब दो जगह लिखा था ये। तो अपन एक बार देख लेते हैं किस जगह एग्जैक्ट माना अपन ने इसको, कि वही लगाते हैं, केस 2 में कि केस 3 में। ये देखो जरा। तो ये केस 2 था जिसमें 10⁻6 को इक्वल के अंदर कंसिडर किया मैंने। देखो -2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अल्फा से डिसाइड हो जाता है। -6 यहाँ पे भी, आगे वाले में भी है, केस 3 में भी है। तो केस 2 के अंदर डिसाइड कर रखा अपन ने, तो केस 2 में तुम भी डिसाइड करो कि हाँ केस 2 में रखना है -6 को। वैसे तरीका और भी होता है इसको चेक करने का। हम्म। तो किस में काउंट किया था 10⁻6 को? केस 2 में काउंट किया था। करो इससे आगे। केस 2 के लिए सर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगा, तो करो भाई, और क्या, इतनी बार मैंने कही तुम भी कर दो अब तो। सर 10⁻⁻6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू, नहीं 2 नहीं, 2 इंटू 10⁻⁻5 अल्फा -2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0। लगाओ अल्फा का फार्मूला। तो सर अल्फा इज इक्वल टू -b, तो ये माइनस का 2 10⁻⁻5 प्लस माइनस √b², तो ये 4 इंटू 10⁻⁻10 -4 ऐसी, तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू ये, तो 8 इंटू 10⁻11 हो गया आपकी बार। ये 6 इधर, 5 इधर, 11 हो गया, और प्लस हो गया 8, 4 2 8, और नीचे 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। क्या करें सर, ये तो पावर अलग अलग है, तो पहले पावर सेम कर लो, फिर लगा देंगे अपन कुछ तरीका इसके अंदर भी। तो -2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस, दोनों को 10 10 बना दो, या दोनों को 11 बना दो, बट 10 बनाऊंगा, कहती √10 का 5 बार आ जाएगा। तो ये तो ऐसे कैसे रखा मैंने, इसको रख दिया मैंने 0.8 इंटू 10⁻⁻10। 0.8 कर, ताकि एडजस्ट हो गया यहाँ पे पावर। नीचे कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻⁻6। तो सर ये हो गया रूट के अंदर 4.8, और रूट में 4.8 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2.19। कितनी है? 2.19। हालांकि तुम्हें यहाँ पे अगर 4 से लिखना था तो इसको कितना देना चाहिए था? 1.2 देना चाहिए था, ताकि 4 से 2 बार, लेकिन डायरेक्ट दिया है बेचारे ने। तो डायरेक्ट दिया तो अच्छी बात है, 2। ये आ गया 10⁻⁻5 प्लस ये बनेगा 4.8, उसकी जगह वैल्यू रखिए 2.19। 2.19 इंटू 10⁻⁻5, और नीचे है 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, सही किया। 2 कॉमन ले लो, नहीं कॉमन नहीं आएगा, अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 10⁻⁻5 कॉमन ले लो, 10⁻⁻5 कॉमन लो, एक तो बचा -2, ये प्लस का 2.19, नीचे है 2 इंटू, ऊपर है 10⁻⁻5, और नीचे है 10⁻⁻6। ऊपर कॉमन लिया 10⁻⁻5 मैंने, तो ये -2 ऐसे कैसे, ये प्लस का 2.19, नीचे का 2 ऐसे कैसे, ठीक है। अब जरा सॉल्व कर दो इसको, कितना आएगा? तो अल्फा की वैल्यू 2.12 में से माइनस क्या है? 0.19, और 0.19/2 कितना आएगा? और ये आ रहा है -2 को, -6 चला गया ऊपर, +6, 6 - 5 1, इसका मतलब 10 बन जाएगा ये। तो ये हो गया सर 1.9/2, 0.9 का हो गया 1.9, 0.19 का। और 1.9 कितना होता है सर? ये आएगा सर आपके पास में
तो अल्फा कितना आया 0.95। अब क्या पूछा है, एच प्लस पूछा अपने को। एच प्लस क्या होता है, सी टाइम्स अल्फा। सी है कंसंट्रेशन, वो अपने पास है 10⁻⁻�6, और अल्फा की वैल्यू आई 0.95, तो ये अपने पास आ गया 9.5 इंटू 10⁻⁻7। अब क्वेश्चन ने पूछा अपने को पीएच, वो होता है 7 माइनस लॉग 9.5, और लॉग 9.5 की वैल्यू ऊपर दे रखी है 0.978, तो अपने पास आ गया 7 माइनस 0.978। तो पीएच की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी, सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो आएगा 6.022। क्लियर है। तो ये अपने पास आ गया पीएच की वैल्यू 6.022। आगे वाला 10⁻⁻7। अब ये तुम्हें डायरेक्ट दिख गया कि 10⁻⁻7 -6 से -8 के बीच में बिलोंग कर रहा है। केस थर्ड। चलो इधर वापस पीछे चलो, और याद दिला रहा हूँ तुम्हें। कुछ लोग तो भूल गए होंगे केस वन कौन सा है, केस टू कौन सा है। ये जरा याद देखो, क्या यही वाला केस है? हाँ सर, यही केस है। पेरिडाइल्यूट के लिए -8 से अगर -6 की रेंज आ रही है तो ये लगा सकते हो। और इसमें क्या कंसिडर किया था अपन ने, वाटर का रोल आया था। तो वाटर की इक्वेशन क्या बची थी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 10⁻⁻14। अब की बार इसको सॉल्व करना है, उससे एक्स निकालना है, फिर सी प्लस एक्स करके पी एच निकालना है। हेलो, याद आया? देखो नीट में ऐसा इतना वो नहीं पूछ रहे, अभी तक तो कभी नहीं पूछा, पूछेंगे भी नहीं, तो चिंता की बात नहीं है। बट तुम खाली देखते रहो, समझते रहो। मेंस वाला तुम्हें तो करना ही है, एडवांस वालों को तो पक्का ही करना है। मेंस में भी हालांकि इतना कभी कभी ही पूछते हैं, बट रिस्क क्यों लेनी, रिस्क क्यों ही ले तुम, देख तो लो। सिंपल आएगा तो जल्दी हो जाएगा, टफ आएगा तो देख लेंगे, करना आएगा बाद में करना है। तो ये कितना है, इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 10⁻⁻14, इसको लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 10⁻⁻14 को आ गया, ये रहा। तो ये क्या है, केस थर्ड से बिलोंग कर रहा है। तो थर्ड की इक्वेशन क्या बनी थी वहाँ पे, क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। वो किस केस समझा दे मैंने, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सी की जगह रखो वैल्यू, तो सर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और सी की जगह रखा मैंने 10⁻⁻7x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बताओ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो 10⁻⁻7 प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस, बी का स्क्वायर, तो ये हो गया 10⁻⁻14 -4 AC, तो +4 × 1 × 10⁻⁻14, और नीचे आएगा 2 × A, 2 × 1, ए यहाँ पे 1 है आपकी बार। तो ये आ गया -10⁻⁻7, ये कितना हो गया जरा बताना। 14 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, 4 बच गया, √5। √5 की वैल्यू दे रखी है 2.236, 2.236 इंटू 10⁻⁻7, और नीचे है 2। ये √5 बचेगा, उसकी रखी मैंने वैल्यू वहाँ से क्वेश्चन से, और -14 का हो गया -7, -7 को कॉमन ले लो ये वाला एक बार। तो ये 2.1 में से -1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आया 1.236/2 इंटू 10⁻⁻7। डिवाइड कर लो इसको जरा, कितना आएगा, तो आएगा 0.618 इंटू 10⁻⁻7, या इसको लॉग वहाँ कितना दिया है, 1.618 दिया है। जो भी आ रहा है लिख दो इसको ऐसे कैसे, अभी तो एक्स आया तुम्हारे पास, ठीक है। ये मेरे पास आया एक्स की वैल्यू, 0 पॉइंट डिवाइड किया मैंने इसको 6 × 10⁻⁷। अब ये वाटर वाला रोल है, तो वाटर में क्या था, एच प्लस कैसे निकाला था वाटर के अंदर, तो वाटर वाले केस में एच प्लस निकाला था अपन ने सी प्लस एक्स करके। के वाले केस में सी अल्फा लिखा था, कन्फ्यूजन नहीं होना है। के से जब निकाला था तो सी अल्फा लिखा था, वाटर वाले केस में आया था सी प्लस एक्स। सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10⁻⁻7, तो सी की वैल्यू है 10⁻⁻7, एक्स की वैल्यू वो निकाल रखी तुमने, वो एक्स की वैल्यू है 0.618 इंटू 10⁻⁻7। कितना हुआ सर, ये तो सब्ट्रैक्ट ऐड ऐड हो रहा है सर, ये आ रहा है 1.618 इंटू 10⁻⁻7। अब लगा दो पी एच का फॉर्मूला, तो सर डायरेक्ट लिखेंगे अब तो 7 माइनस लॉग ये वाला नंबर, और लॉग की वैल्यू वैसे भी एग्जामिनर देगा, अपने को दिक्कत ही नहीं है। लॉग कितना आ रहा है वो तो एग्जामिनर दे ही देगा, ये दे रखा है वैसे 0 पॉइंट, ये तुम्हारा आंसर है फिर 0.209। तो ये आए कितना आएगा ज़्यादा बताना, तो ये आएगा 6.791, ऐसा कुछ आ रहा है, 6.7 है या 6.8 लिखा हो सकता है राउंड अप करके, तो सही लिखा 9 10। तो ये हो गया केस सेट वाला क्वेश्चन, क्लियर हो गया। एक और देखो, ये भी इसमें ही आएगा, इक्वल जब लिखा था 10⁻⁻8 में, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है,
सर ये भी केस थर्ड से बिलोंग कर रहा है। केस थर्ड में इक्वेशन बनाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस, वही लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह 10⁻−x और -10⁻−14 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं इसको, -14 इज इक्वल टू 0। पीछे देखो क्या लिखी थी, वही तो लिखी है। यहाँ सी की जगह -7 था, उसकी जगह -8 आ गया, कुछ समय थोड़ा चेंज हो गया बस। सॉल्व करो इसको। तो सर एक्स इज इक्वल टू -b 10⁻−8 प्लस -b स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया माइनस का 16 और माइनस करके 4ac, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह ये, तो 10⁻−14 और नीचे आएगा 2 इंटू 1, ये आएगा 10⁻−8 प्लस ये कितना बच रहा है। तो दोनों की पावर सेम करो पहले तो, दोनों को 18 करो, दोनों को 16 करो, सेम सेम करना पड़ेगा, क्या करें बोलो। इसको 16 बना दूँ मैं, तो 10⁻−16 तो ये, और ये हो जाएगा मेरे पास 400 इंटू 10⁻−16 और नीचे 2, इसको लिखा मैंने 400 लिख दिया। ये 400 और यहाँ से 1 आ गया, रूट के अंदर 401, तो -10⁻−8 प्लस रूट के अंदर 401 इंटू 10⁻−8 बार आ गया और नीचे बच गया 2। अब सर इसकी वैल्यू क्या है, √401 की वैल्यू क्या है, नहीं दी क्या? पहले वाले किसी क्वेश्चन में आई थी क्या? पहले किसी क्वेश्चन में √401 आया था? जरा देख लेते एक बार, कहीं आया हो तो वही से उठा लेते। √401 नहीं आया सर, लग तो नहीं रहा कहीं पे। तो भाई इसके लिए अपन क्या करेंगे फिर, कैलकुलेटर को यूज़ करना पड़ेगा, उसके बिना फिर ये सॉल्व थोड़ी ना होगा। पहले देनी चाहिए थी, गलती से रह गई होगी, टाइपिंग वाले ने रख दी होगी। मैं निकाल लेता हूँ, देखो एग्जैक्ट करना है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, वैसे तो मुझे पता 20 के आसपास आएगा। 20 का होता है 400, सीधी सी बात है, ये 401 है, 20 थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। बताओ कितना आ रहा है, √401 20.024 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20.024, ये -1 प्लस 20.025 कर देता हूँ इसको मैं, थोड़ा और राउंड ऑफ, 10⁻−8 कॉमन आ गया और नीचे आ गया 2, माइनस करो कितना आया, उससे ये आएगा 19 पॉइंट समथिंग आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 19.025, 025 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻−8, ये -8 तो सेम ही है, सब ट्रैक करो, नहीं डिवाइड करो इसको, कितना आएगा सर, 9 2 8, 89.5125 इंटू 10⁻−8, ये आ रहा मेरे डिवाइड करने पे। 9 2 18, 1 हो गया 10, 5 2 10, फिर 1 2 5, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को सर, एच प्लस चाहिए। एच प्लस क्या होता है, सी प्लस एक्स। सी की वैल्यू सर 10⁻−8, एक्स की वैल्यू ये 9.5125 10⁻−8, तो ये आएगा मेरे पास, ये 1 और ऐड कर जाता आएगा 10.5125 इंटू 10⁻−8। पी एच बताओ, अब तो तुम कर सकते हो, तो सर 8 माइनस लॉग 10.5125। अब ये वैल्यू भी नहीं दे रखी, वैसे तो पता है अपने को कि सर log 10 1 होता है, log 10 1 होता है, पर थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। अपन देख लेते हैं एग्जैक्ट कितना आ रहा है, एग्जामिनर दे देगा तुम्हें तो। 10.5125, 5125, ये आएगा 1.02, कितना आ रहा है, 1.021, ठीक है। कितना आएगा ये बताओ सब्ट्रैक्ट करने पे, तो 6.9, तो 7 में से माइनस चला गया तो 6.98, ये आएगी पी एच। और वैसे भी 7 के आसपास ही आनी चाहिए, इतना डाइल्यूट है तो वो 7 के आसपास ही आएगा, समझ गए। तो इस तरह से अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वैरायटी बता दी। फोर्थ वैरायटी वो कल वाले टॉपिक से कनेक्ट होगी, तो वो अपन उसको वहाँ पे देखेंगे। अभी ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, कहीं पे अगर मिस्टेक की हो, बाई चांस गलती की हो लिखने विखने में, तुम ठीक कर देना इसको। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा काम है, क्वेश्चन पढ़ लो। वीक एसिड का पीएच फाइंड करनी है, वो है एक्स है, मतलब एक्स फाइंड करना है। कंसंट्रेशन दी है, के दिया है, कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले क्या करना है,
अल्फा निकालना है अप्रॉक्स। केस वन, केस टू, केस थ्री, इनमें से ही होगा कोई भी, तीन केस में से ही होगा तुम्हारा। अब तुम्हें देखने पे लग रहा होगा सर के की वैल्यू इतनी कम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम तो खाली केस वन, केस टू, केस थ्री देखो, केस फोर समझाऊंगा तब कर देना। अभी ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो इसका स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, और तुम्हें आंसर मुझे कमेंट करना है। ठीक, ये वाला क्या फाइंड करना है, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा फाइंड करना है। के तुम्हें दिया है और तुम्हें कंसंट्रेशन दिया है, तो केस वन है या केस टू उससे पता पड़ जाएगा। केस वन होगा, सुन लो इधर, अगर केस वन है तो जो लगाया था फॉर्मूला अंडरूट के ए बाई सी, वही तुम्हारा आंसर है। केस वन का अल्फा अप्रोक्स एग्जैक्ट अल्फा होता है। वापस सुन लो, केस वन से अगर तुमने अल्फा अप्रोक्स निकाला, वो एग्जैक्ट अल्फा ही रखना उसको। बट अगर केस टू में जो फाइनल आएगा क्वेरी सॉल्व करने के बाद, वो अल्फा एग्जैक्ट होता है। समझ में आ गया? केस वन का अल्फा अप्रोक्स वही तुम्हारा एग्जैक्ट अल्फा है। और केस टू से क्वेश्चन है अगर, तो एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे फिर निकलेगा उससे। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, आंसर मुझे कमेंट करो इसका। ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क, आंसर कमेंट करो। ये फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, तुम्हें खाली ये देखना है केस वन है, केस टू है, केस थ्री, उसके अकॉर्डिंग तुम आंसर कमेंट करते रहो। इधर अब की बार क्या फाइंड करना, हाइड्रोनियम आयन का मतलब H प्लस फाइंड करना है, कंसंट्रेशन, पीएच मत निकालो, H प्लस का कंसंट्रेशन। अब वो C प्लस एक्स करना है कि C अल्फा करना है, वो तुम देख लो। तो ये तुम्हारे पांच क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया, क्वेश्चन तो और भी है, अभी इतने कर दो, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। इसके आगे अपन जो वीक एसिड वाला मिक्सचर तो था, केस फोर जो बचा इसके अंदर, वो नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्ट होगा, तो उसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ये पांच क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए है, वो तुम्हें होमवर्क है, अभी करके वीडियो रोक के कर दो और आंसर नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा तुम्हारा सही है या नहीं है आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलेंगे अगले वाले टॉपिक में। पढ़ते रहना, कोई डाउट हो तो बता रहना। ओके बाय, टाटा, राधे राधे।